गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल्स में अमित सिंह या फिजिक्स जेई नीट बाई अमित सिंह में। दोस्तों, इसके पहले हम आपको कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में बताए थे जो प्रीवियस लेक्चर्स में हुआ था, और आज के लेक्चर्स में हम आपको बताने वाले हैं कि पूरक राशियां क्या होती हैं। प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। और मैंने आपसे पहले भी कह चुका हूं कि हम डेली अपडेट करते रहेंगे। आप वॉच जरूर करते रहिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने लोग हैं, चाहे वो फिजिक्स, जितने साइंस में फिजिक्स का क्वेश्चन जहां से भी पूछेगा, जिस टॉपिक से पूछेगा, वो टॉपिक हम यहाँ इस चैनल पे फ्री पढ़ाएंगे। आपको ये पता अच्छी तरह से है, तो आपका काम है कि आप इसको अच्छी तरह से वॉच करिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि सबका भला हो सके। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? मूल राशियों के बारे में। फंडामेंटल राशि क्वांटिटी क्या होती है, उसके बाद क्या हुआ था आपका डिराइव क्वांटिटी। ये तो समराइज हो चुका, हमने एक बार रिकॉल करा दिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है और डिराइव क्वांटिटी क्या होती है। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है, मतलब क्या? कहने का मतलब है कि ये जो क्वांटिटी होती है न तो मूल राशि पर डिपेंड होती है और न ही आपके व्युत्पन्न राशि पर डिपेंड होती है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम बात करें, दो होता है, एक का नाम होता है समतल कोण और एक का नाम होता है घन कोण। दोनों को अलग अलग मेजर करने के लिए मात्रक बनाया गया है, जो हम आगे बात करेंगे। मूल राशियां हैं, चूंकि हम मूल राशियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दो मूल राशियां और हैं। ठीक है, कौन कौन? एक आपका कोण है, एक आपका घन कोण है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया, कोण को किस में मेजर करते हैं, घन कोण को किस में मेजर करते हैं, ये बात आपका इसके पहले लेक्चर में हम बता चुके हैं, लेकिन आज हम इसको राइट करके आप बता रहे हैं कि कैसे बताते हैं कोण के बारे में, कैसे बताते हैं घन कोण के बारे में। एक बात बताओ, जैसे ये आपका है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, क्या है? यह है आपका पूरक राशियां। पूरक राशियां कहते हैं हम लोग क्या? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। ठीक है, समझिए ध्यान से कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब क्या होता है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब क्या? इसमें दो बात आएगी, एक का नाम है आपका कोण और एक का नाम है आपका घन कोण। एक का नाम क्या है? कोण, और एक का नाम क्या है? घन कोण। कोण को किस में मेजर करते हैं, घन कोण को किस में मेजर करते हैं, उसके मात्रक के आधार बताएंगे आपको कैसे किस में मेजर करते हैं कोण को। तो कोण को मेजर करने का जो मात्रक होता है, इसे कहते हैं रेडियन। नाम सुने होंगे आपको रेडियन का। ठीक, इसको लिखते हैं आरसी, रेडियन। और घन कोण को मेजर करने का होता है मात्रक, इसे कहते हैं स्टेरेडियन। स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये दो राशियां, एक है आपका कोण, एक है आपका क्या? घन कोण। कोण को किस में मेजर करते हैं? कोण को मेजर करते हैं रेडियन में, और घन कोण को मेजर करते हैं स्टेरेडियन में। आप बिल्कुल अच्छी तरह से इस वीडियो को वॉच कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, और जल्द ही इसी चैनल पे मैथ का भी बैच लेके आएंगे आपको। मैथ का बैच, चाहे वो किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए हो, मैथ उस पर बिल्कुल फ्री चलेगा। और यहाँ से आपका साइंस का बैकग्राउंड में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो पहले हम आपको एक एक करके पढ़ाएंगे। फिजिक्स जितना एग्जाम में, जिस लेवल के एग्जाम में पूछा जाएगा, बेसिक टू एडवांस, मेरी बात समझ आ रही है? बेसिक टू एडवांस हम बात करेंगे किसके बारे में? फिजिक्स के बारे में, कि पहले फिजिक्स में क्या क्या दिया है, क्या जानना है, बेसिक नॉलेज जानिए पहले। उसके बाद धीरे धीरे हम जैसे जैसे टॉपिक बढ़ाएंगे, आपको जैसे लेक्चर बढ़ता जाएगा, आपका टॉपिक भी आपका इम्प्रूव करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में। यह है आपका क्या? पूरक राशियां। कंफर्म हो गया? कितने? दो होते हैं। कौन कौन होते हैं? कोण और घन कोण। कोण का मतलब क्या हुआ?
कोण का मतलब हुआ रेडियन, घनकोण का मतलब क्या हुआ स्टेरेडियन। कंफर्म हुआ। चलिए इसको एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, इरेज कर रहे हैं इसको। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके बाद की जो टॉपिक है वह है मात्रक। मात्रक क्या होता है? अब तक क्या क्या पढ़ रहे थे हम लोग? अब तक पढ़ रहे थे मेजरमेंट, मापन क्या होता है। अब हम बात करेंगे मात्रक के बारे में। व्हाट इज द यूनिट? मात्रक, यह है आपका यूनिट। यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब क्या है? जिसमें उसको मेजर किया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। मूल राशियों को जिसमें मेजर किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? अभी व्युत्पन्न राशि पढ़ाए थे, तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? जो मूल मात्रक से उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं हम लोग क्या? व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियां 7 होती है। कौन कौन? लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होती है, जो तीव्रता होती है, और पदार्थ की मात्रा होती है। ये तो 7 आपके फंडामेंटल क्वांटिटी है। और 7 की मेजर करने के लिए आपको अलग अलग बताए थे उसके मूल मात्रक। जैसे लंबाई हो गया, तो लंबाई को किस में मेजर करेंगे? मीटर में। अगर लंबाई है, द्रव्यमान को किस में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। समय है उसको किस पे करेंगे मेजर? आपका सेकेंड में। ताप है उसको मेजर करने का अलग 3 तरह की यूनिट है। आपको टेम्परेचर का एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, आपको बिल्कुल टेम्परेचर उसमें दिया हुआ है 0 लेवल तक। उसमें क्या था टेम्परेचर में? उसमें आपको सेल्सियस में, केल्विन में, र्यूमर में, फ़ारेनहाइट में, वो तो अलग पढ़ाएंगे आपको, एक पूरी टॉपिक ही आपको चलेगा। ठीक है। उसी तरह आपका विद्युत धारा है, इसको मेजर करेंगे एम्पियर में। और उसके बाद हम बात करेंगे पदार्थ की मात्रा, मोल, ज्योति तीव्रता आ जाएगी कैंडेला। तो ये सब मूल राशि और उसके मूल मात्रक। लेकिन हम बात करेंगे भाई व्युत्पन्न मात्रक के बारे में। मूल मात्रक के बारे में पहले जाने हम लोग, तब उसके बाद जानेंगे मूल मात्रक क्या होता है, मूल मात्रक क्या होता है, तब हम लोग बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, तब हम बात करेंगे पूरक मात्रक। देखिए अभी हम आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसको पढ़ा रहे हैं। अभी इसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके कंपटीशन से एग्जाम में, कंपटीशन के अकॉर्डिंग एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा एक एक करके हम सॉल्व करा देंगे आपको। पहले आप थ्योरी जानिए, उसके बाद इसमें जितने न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, किस किस लेवल के एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, अभी कह रहा हूँ, चाहे टेट का हो, सुपर टेट का हो, टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, एसएससी लेवल का हो, किसी लेवल का अगर फिजिक्स का टॉपिक अगर पूछा जाता है उसमें, तो ये टॉपिक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। इतना ध्यान दीजिएगा कि जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल कंसंट्रेट होकर इसका नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बनाने से एक फायदा होगा कि एक बार नोट्स प्रॉपरली बन जाएगा, उसके बाद कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो नोट्स सही बनाइएगा। ठीक, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक, और शेयर सब्सक्राइब अगर ये करेंगे, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अगर यहाँ से आपके यहाँ जाएगा तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाएगा कि हाँ वीडियो हमारे यहाँ पहुंच गया। ठीक है, देखिए मूल मात्रक मतलब क्या, ये क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक ये क्या होता है, पूरक मात्रक ये क्या होता है। मूल मात्रक का मतलब क्या हुआ? मूल राशियों को मेजर करने का जो मात्रक होता है उसे कहते हैं मूल मात्रक। अगर आपसे कोई पूछ दे कि किलोग्राम क्या है, अगर कोई पूछ दे कि सेकेंड क्या है, ठीक है, सेकेंड क्या है, किलोग्राम क्या है, अगर कोई पूछ दे कि केल्विन क्या है, केल्विन क्या है, ठीक है, या एम्पियर क्या है, तो अगर आपको पते नहीं है ये है क्या चीज, मूल राशि है कि मूल मात्रक है, फिर क्या बताएंगे आप। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि मूल राशियों को जिसमें मेजर किया जाता है उसे मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, जो इसके पहले हम प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं। इस लेक्चर्स में आपको इतना ही बताया जा रहा है कि मात्रक के बारे में, कि मात्रक क्या होता है, एक निश्चित मान होती है उसकी, मात्रक का एक निश्चित मान होता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं होता। मात्रक जिसमें उसको मेजर किया जाता है, फिक्स वैल्यू होती है। अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें इसका, ये हुआ मात्रक, ये हुआ मूल मात्रक, जाने गए 7 मूल राशियों के 7 अलग अलग मूल मात्रक होते हैं। अब आइए व्युत्पन्न मात्रक।
व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या हुआ? व्युत्पन्न मात्रक का मतलब क्या हुआ? आप क्या जाने इसके बारे में कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। वे मात्रक जो मूल मात्रकों से प्राप्त होते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जिस तरह व्युत्पन्न राशि थी ना, उसी तरह व्युत्पन्न मात्रक है। यह डिपेंड होता है किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। यह किस पर डिपेंड होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। अब देखिए, अब हम बात करेंगे किस पर। बहुत ये सब आप पढ़े हुए हैं, बस एक बार हम आपको रिकॉल करा रहे हैं, पीछे का सब कुछ पढ़े हुए हैं। अब देखिए, ये आपका है व्युत्पन्न मात्रक। अब ध्यान से पहले समझिए कि इसे कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। ये क्या होता है? जैसे हम आपसे कहें कि मीटर पर सेकेंड, अगर हम बात करें किलोग्राम पर सेकेंड, या ऐसे बात करें मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर हम ऐसे बात करें या हम बात कर लें जैसे बात कर ले इसका क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड का, तो मुझे एक बात बताइए कि जो आपके सामने व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, पहले इसके बारे में बताया आपको कि व्युत्पन्न मात्रक का मतलब कहीं न कहीं वहां पे मूल मात्रक जरूर आएगा। मूल मात्रक का मतलब कहीं न कहीं वहां मूल राशि जरूर आएगी, क्योंकि मूल राशि से ही बना हुआ है मूल मात्रक, मूल राशियों पर डिपेंड करता है। तो अब बताओ मीटर क्या है? मीटर क्या है? कहां से है? ये मूल मात्रक है। सेकेंड क्या है? ये मूल मात्रक है। किलोग्राम क्या है? किलोग्राम क्या है? मूल मात्रक है, ठीक है। तो ये मीटर जो आपका है ये मूल मात्रक है और उत्पन्न हुआ है किससे? किससे उत्पन्न हुआ है? मूल मात्रक से ही उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का मतलब उत्पन्न होना, किससे? इसको कहते हैं अंग्रेजी में डिराइव क्वांटिटी। ये फंडामेंटल क्वांटिटी से ही प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब कि मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर मीटर क्या है? मीटर हुआ, सेंटीमीटर हुआ, डेसीमीटर हुआ, डेकामीटर हुआ, हेक्टो, किलो, सेंटी, जितने हैं सभी के सभी लेंथ की मेजर करने की यूनिट होती है। तो ये और सेकेंड का मतलब क्या हुआ? टाइम। तो सेकेंड और मतलब टाइम, तो दोनों तो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। और यहाँ पे देखिए किलोग्राम, किलोग्राम का मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान। द्रव्यमान को मेजर करने का या तो किलोग्राम होता है या तो ग्राम होता है। अभी हम बात करेंगे कि यूनिट ऑफ सिस्टम क्या होता है, पद्धतियां कितनी प्रकार की होती है, अभी बात करेंगे। एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम ये जानेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हमको बताना इतना ही है कि ये जितने आ रहे हैं, ये जितने सब आ रहे हैं, ये सब के सब क्या है? मूल राशि है। लेकिन मूल राशियां हैं, मूल राशियों के मूल राशियों के मेजर करने का मात्रक है। और जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उसी को कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, जो उत्पन्न होते हैं। अब तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, ये हुआ आपका व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। अब हम बात करेंगे क्या, एक तो बता दिए पहले ही आपको पूरक मात्रक के बारे में, पहले ही बता चुके हैं पूरक मात्रक क्या होते हैं। पूरक मात्रक मतलब क्या? पूरक राशियां क्या होते हैं? कोण और घनकोण, और उसको मेजर करने का क्या होता है? दो होते हैं, एक का नाम होता है आपका रेडियन, एक का नाम होता है स्टेरेडियन, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत तो है नहीं। अब हम बात करेंगे इसके आगे के लेक्चर्स में, वह है आपका मात्रकों की पद्धतियां। मात्रक को किसमें कितनी प्रकार की पद्धतियां होती है मात्रक के? एक का नाम होता है मात्रकों की क्या? मात्रकों की पद्धतियां, ठीक। मात्रकों की पद्धतियां देखिए चार, एक होता है एमटीएस, एक होता है सीजीएस, और एक होता है एफपीएस, और चौथा हम बात करेंगे किसका? एसआई का, ठीक है। एसआई के बारे में बात करेंगे। एमटीएस क्या है? देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमेशा प्रॉपरली आपको कंफ्यूज होता है
कि अगर दिया रहता है न्यूमेरिकल लगाना शुरू करते हैं, दिया है सीजीएस में और क्वेश्चन आप कर रहे हैं एमकेएस में, तो डाउट बना रहता हमेशा। अब वहां दिया है सेंटीमीटर में या ग्राम में और आपसे आंसर ला रहे हो मीटर में, तो दिक्कत आएंगे हमेशा। इसलिए आपको किसमें मेजर करना है, पहले क्वेश्चन लगाने से पहले ये देख लो कि क्या सभी की क्वांटिटी सेम है कि नहीं है, पहले ये चेक किया जाता है। अभी आप बताएंगे आगे कि कैसे न्यूमेरिकल लगाते हैं, किस किस फॉर्मूले पर कैसे पहले कन्वर्ट कर लो, क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद हम बात करेंगे ना। चलिए, एमकेएस क्या होता है, सीजीएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है और एसआई क्या होता है। एमकेएस का मतलब क्या हुआ, मीटर, और के का मतलब क्या हुआ, किलोग्राम, और यस का मतलब क्या हुआ, सेकेंड। मतलब यही तीन जो होते हैं मेन होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, यही तीन मेन होते हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ये तो मात्रक हो गए, लेकिन मीटर का मतलब क्या, लंबाई, लेंथ, किलोग्राम का मतलब क्या, मास, और सेकेंड का मतलब क्या हो गया, टाइम। इसका मतलब कि लंबाई, इसको कहते हैं लेंथ, क्या बोलते हैं, लेंथ। ये है आपका द्रव्यमान, इसको कहते हैं मास, और एक है आपका सेकेंड, इसको कहते हैं क्या, टाइम। यही तीन आप देख लेंगे, यही तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। पूरी डायमेंशन भी इसी पर डिपेंड है, पूरा डायमेंशन अगर हम बात करेंगे तो डायमेंशन भी इसी पे डिपेंड है। ये तीन मेन है, ठीक है। तो एमकेएस में दिया है तब क्या होगा, सीजीएस में दिया है, सीजीएस का मतलब क्या हुआ, एमकेएस का मतलब समझ में आया, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, कंफर्म है। दूसरा यह है आपका सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, और यस से सेकेंड, ठीक है। तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ये हुआ फुल फॉर्म ऑफ सीजीएस। पूछा जाता है कि सीजीएस का फुल फॉर्म, ठीक है, क्या होता है, एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है। यह है आपका एफपीएस, ठीक, बिल्कुल केयरफुली देखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका। एफपीएस का मतलब क्या है, इसे कहते हैं फुट, एफ से फुट, पी से पाउंड, फुट पाउंड, और एस से सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। तो ये हो गए फुट पाउंड सेकेंड। देखिए नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके फिजिक्स में फिलहाल में यही दो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो सीजीएस, एक तो आपका एमकेएस। ये फुट पाउंड सेकेंड यहाँ फिलहाल में हम लोग यूज नहीं करेंगे, लेकिन जानते रहिए, ठीक है। जैसे हम लोग जाते हैं दुकान पे लेने के लिए, बालू लेने के लिए, तो बालू किसमें मिलता है आपको, फुट पे, ठीक है ना। हमको किताब में आपके फिजिक्स में थोड़ा इसमें बालू नापना है, ये करना है, ठीक। और ये है आपका एसआई, एसआई इसके अंतर्गत 7 + 2 9 प्रकार के मात्रक आएंगे। 7 मूल मात्रक, 2 पूरक मात्रक। अगर कोई पूछेगा कि एसआई के अंतर्गत कितने प्रकार के मात्रक आएंगे, तो 7 पहले से होते हैं और 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन ये आएगा। 7 + 2 9, इसको नोट करिएगा, 7 + 2 7 + 2 = 9। टोटल 9 फंडामेंटल क्वांटिटी आपके आएंगे एसआई के अंतर्गत, ठीक है। क्या क्या, 7A 2E, कितना आ गया, 9, कंफर्म हो गया। तो ये है आपका एमकेएस, ये है आपका सीजीएस, ये है आपका एफपीएस, ये है आपका एसआई, ठीक। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं ना है कि एमकेएस क्या होते हैं, सीजीएस क्या होते हैं, एफपीएस क्या होते हैं, एसआई क्या होते हैं। ये तो कंफर्म हो गया ना, सबके बारे में हमने सबके बारे में बता दिया अच्छी तरह से कि क्या क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे, मात्रक का कंफर्म हो गया, मात्रक तो कंफर्म हो गया। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब बात करेंगे कि मूल मात्रक क्या होते हैं, वो भी हो गया आपका। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ये भी हो गया आपका। मूल राशियां क्या होती है, ये भी हो गया आपका। मात्रक क्या होते हैं, ये भी हो गया। मतलब कि हमको लगभग इसकी हर टॉपिक कंफर्म हो गया। अब हम बात करेंगे क्या, इसके आगे वाले टॉपिक पे। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया। अब देखिए, अब इससे इंपॉर्टेंट बात
कि कभी कभी एग्जाम में कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ लीजिए। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। हमने पढ़ा है सब कि दूरी का मतलब क्या होगा। दूरी अगर है तो दूरी के अंदर क्या आएगा, लंबाई होगा, चौड़ाई होगा, ऊंचाई होगा, विस्थापन होगा। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, विस्थापन। ठीक, ये सब के सब एक ही यूनिट है इसके। ठीक है, और डायमेंशन भी इसका एक ही है। ठीक है, तो आगे हम बात करेंगे डायमेंशन के बारे में। हम थोड़ा सा बात कर ले कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। कुछ मात्रक हैं आपको दे रहे हैं, उसको याद कर लीजिएगा। जैसे अगर पूछा जाएगा कि सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। जैसे बात करेगा मिलीमीटर को कन्वर्ट करिए मीटर में। ठीक है, अगर बात करेगा एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है। देखिए फैक्ट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पक्का पूछाएगा, नैनोमीटर में कितना मीटर होगा। एक माइक्रोन बराबर क्या होता है, कितना मीटर होता है। एक नैनो हो गया ना, एक पिकोमीटर, पिको पी कितना मीटर के बराबर होता है। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है। ये सब, एक फर्मी कितने मीटर के बराबर होता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। आगे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कभी भी न्यूमेरिकल लगाते समय सबसे बड़ी गलती आप यही करते हैं। गलती ये करते हैं कि कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। अब आपको ये नहीं पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें और मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है फिजिक्स के न्यूमेरिकल लगाते समय, उसकी चेंजिंग ऑफ यूनिट, यूनिट चेंज करना भूल जाते हैं। ठीक है, कि मीटर दिया है तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। आप बताओ ये छोटा है, ये क्या है, बड़ा है, तो छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हो ना। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम 100 से भाग देंगे, क्या करेंगे, या तो 100 से डिवाइड करेंगे, या 10⁻⁻2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल सी बात। या तो 100 से डिवाइड कर दें, बात तो वही हुई भैया, 10⁻⁻2 को ही लिखते हैं ना 1/100। या तो 100 से डिवाइड कर दो, या तो क्या करो 10⁻⁻2 मीटर से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये है आपका मिलीमीटर, तो मिलीमीटर में कितना मीटर होगा, 10⁻³ मीटर। एक नैनोमीटर में कितना मीटर होगा, आप कहेंगे क्या, एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर होगा। एक माइक्रोन में कितना होगा, 10⁻⁻6 मीटर होगा। एक पिकोमीटर में कितना होगा, 10⁻12 मीटर होगा। एक एंगस्ट्रॉम में कितना हो जाएगा, 10⁻10 मीटर होगा। और एक फर्मी में कितना होगा, 10⁻15 मीटर होगा। ये तो आपको हम बता चुके हैं कितना कितना क्या होता है। एक सेंटीमीटर, एक मिलीमीटर, एक नैनोमीटर, एक माइक्रोन, एक पिकोमीटर, एक एंगस्ट्रॉम और एक फर्मी क्या होता है। ये तो इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, हमको लग रहा है कि ये कंफर्म हो गया। ठीक है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, माइक्रोन, पिको, एंगस्ट्रॉम और फर्मी। अब दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है। या एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि माइक्रोन को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करो या एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में कन्वर्ट करो, है कि नहीं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि कैसे एंगस्ट्रॉम को माइक्रोन में कन्वर्ट करेंगे और कैसे माइक्रोन को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद का जब ये आपका कंफर्म हो जाएगा पूरा, ठीक है, जब ये कंफर्म हो जाएगा आपका, तो इसके बाद का हम बता दें आपको, बस 5 मिनट और लेक्चर आप चलेगा आपका, 30 मिनट का लेक्चर रहेगा आपका। और इसके बाद दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक। इसको नोट कर लिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है क्या, पारसेक। पारसेक मतलब क्या हुआ, पारसेक का मतलब क्या हुआ, जल्दी जल्दी नोट करिए। हो गया। अब देखिए दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, पारसेक। लाइट बार जानते हैं ना, एक पारसेक बराबर कितना होता है दूरी का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक
सबसे बड़ा मात्रक। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार पूछाता है। सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। पारसेक जो होता है ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। इसको अंडरलाइन करिएगा, जरूर नोट करिएगा कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस पारसेक। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? 3.26। 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 इंटू 10⁻16 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक। 3.26 10⁻16 मीटर ये होता है एक पारसेक के बराबर। तो ये हुआ, कंफर्म हुआ। तो आज का लेक्चर्स बस इतना ही। इसके आगे का लेक्चर्स हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि दूरी का बड़ा मात्रक, छोटा मात्रक क्या होते हैं, लाइट ईयर क्या होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को आप पूरा देखिए।